जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती 2025 को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है कि भाई विधानसभा सचिवालय में नए पदों का सृजन किया जाएगा, नई भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है, जो लेटेस्ट अपडेट है, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में जानकारी लेते हैं और जो ताज़ा खबरें हैं उनको भी हम अच्छे प्रकार से समझेंगे। राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती 2025, नए पदों पर होगी भर्ती एवं सेवा नियमों में हुआ संशोधन, भजन सरकार के आदेश। चलो साहब, एक बार अपने इसको देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। जो भी हैं वो लेटेस्ट अपडेट उसको भी देखते हैं। ये रही अपनी लेटेस्ट अपडेट, जो ताज़ा खबर है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए नई युवा नीति मंजूर कर दी गई है भाई। यानी कि जो युवा प्रतिभा हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई युवा नीति मंजूर कर दी गई है। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम। ये ऑनलाइन के लिए हुआ है कि भाई ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती हैं उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए। भजन लाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले, यानी कि भजन लाल शर्मा जो हैं वो कैबिनेट की बैठक किए हैं, तो उसमें जो जो फैसले इन्होंने लिए हैं उनके ऊपर बात की गई है। ठीक है जी। राजस्थान बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन, यानी कि जो सौर ऊर्जा के लिए जो प्लांट लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए भूमि आवंटन की जा रही है कि भाई कहाँ कहाँ पर अपने को प्लांट और कहाँ कहाँ पर अपने को जो है कंपनी स्थापित करनी है, इस प्रकार से। और ये जो भी खबरें आती हैं भर्तियों से संबंधित, ये सब की सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती हैं भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें में, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आएंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी, वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। चलो जी, अब आप अपनी बात करें, अपनी जो विधानसभा की बात वह करांगा आप। तो देखो उद्योग विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नया पद सृजित। ये उद्योग विभाग की बात कर रहे हैं। उद्योग विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नया पद सृजित। अब इसमें देखो, PHED मंत्री ने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा राज्य सेवा संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित किया जाएगा। इस पद को राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 के परिशिष्ट में शामिल करवाने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वर्तमान में इस संवर्ग में पदोन्नति के 3 अवसर ही उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की। यहाँ से राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का नया पद सृजित करने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1992 में संशोधन करके नई प्रविष्टि जोड़ने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये अपनी विधानसभा की खबर है साहब, कि इसमें नया पद सृजित होगा। किसमें साहब? विधानसभा सचिवालय में। और साहब एक भर्ती और थी चतुर्थ श्रेणी की, है ना, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। विधानसभा सचिवालय, इसमें नया पद सृजित होगा और जो नया पद सृजित होगा उस पद का जो नाम होगा वो क्या होगा साहब? ये है तुम्हारा कौन सा वाला पद है इसमें? नया पद मुख्य संपादक का। मुख्य संपादक नया पद सृजित हो रहा है, मुख्य संपादक। इसके ऊपर भर्ती निकलेगी साहब। और भी जो भर्तियां अटकी हुई हैं उनके लिए जो अपने पास खबरें हैं वो खबरें अभी उपलब्ध नहीं हैं। बाकी अब जो बैठक हो रही है भजन सरकार की, उसमें कुछ मुद्दे आ सकते हैं। देखो भर्ती थी, उस भर्ती को अभी कोई सुलझेड़ा ही क्यों नहीं हुआ भाई भर्ती को? तो अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती थी ये। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती थी जो 11 पदों पर थी। ये कितने पदों पर? 11 पदों पर भर्ती थी, जिसमें 18,000 फॉर्म भरे गए थे साहब। 18,000 फॉर्म भरे गए थे। ये जून 2023 की भर्ती थी। समझ रहे हो कब की भर्ती थी? ये जून 2023 की भर्ती थी साहब। इस भर्ती का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसमें इंटरव्यू बाकी था,
है ना, इंटरव्यू लेना था, इंटरव्यू के आधार पे ये भर्ती थी, 11 पदों पर यह भर्ती थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। इस भर्ती की अभी भी कोई सूचना अपने पास में नहीं है। जैसे ही इस भर्ती की भी कोई सूचना मिलती है तो आपको जरूर साझा करेंगे। बार बार कमेंट आ रहे हैं, बार बार मैसेज भी आ रहे हैं इंस्टा के ऊपर भी कि सर इस भर्ती के ऊपर कुछ जानकारी जुटाओ और हमें दो। बिल्कुल इसके ऊपर हमने बात की है, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी, वो बात अधूरी रह गई थी। यानी कि ऐसे होता है ना कि सर इस भर्ती के बारे में तो वो फलाने ऑफिसर, फलाने साहब, वो फलाने बाबूजी वो ही बता सकते हैं, तो वो उस समय आए नहीं थे, वो छुट्टी पर चल रहे हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं कार्यालय में तब उनसे संपर्क हो पाएगा और उनसे संपर्क होने के बाद इस भर्ती के बारे में पता चल पाएगा। कोशिश हमने की है, बात की है, लेकिन वो उनसे बात नहीं हो पाई जिनको जानकारी है इस भर्ती के बारे में। वो बाबूजी जब आ जाएंगे, वो साहब जब आ जाएंगे, तब हम उनसे बात करके फिर आपको इस भर्ती के बारे में बता देंगे साहब। अभी इस भर्ती पर यह हुआ था कि भाई ये भर्ती जो है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इस वजह से इस भर्ती को जो है स्टॉप कर दिया गया है, अभी बीच में इसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब आगे इसके बारे में जो भी सूचना अपने को मिलेगी तो वो सूचना जरूर हम आपके साथ में साझा कर देंगे साहब, ठीक है। इस भर्ती की अभी कोई सूचना नहीं आ रही है, कोई भी साथी परेशान ना हो में कि साहब ये भर्ती होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी, कब तक नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे इसकी जानकारी मिलती है तुरंत आपके साथ में साझा कर देंगे, ठीक है जी। अभी तो ये भर्ती अटक चुकी है, बीच में अटक चुकी है, क्योंकि वो मामला जो था वो विवादों में उलझ चुका है कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आने की वजह से इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। ये भर्ती वहीं पर अटक चुकी है, रुक चुकी है। आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी नहीं हो पा रही है। जैसे ही आगे की प्रक्रिया के लिए कोई सूचना मिलेगी, कोई भी सूचना मिले, कोई भी नोटिस मिले तो तुरंत हम आपके साथ में साझा जरूर कर देंगे साहब, ठीक है। रही बात नई भर्ती की, नई भर्ती के लिए तो नए पद सृजित किए जा रहे हैं और फिर ये विधानसभा सचिवालय में नई भर्ती आएगी। इसका तो बाकायदा नोटिस जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होंगे, फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको जरूर बता देंगे। रही बात पुरानी भर्ती की, पुरानी भर्ती की भी सूचना लेकर के आपको जरूर अवगत करवाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है जी, बिल्कुल। और जो अपने राजस्थान हाईकोर्ट की जो भर्ती थी ग्रुप डी की, उस भर्ती को तो रद्द कर दिया गया है। उसको लेकर के तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकायदा नोटिस आ गया था साहब कि इस भर्ती को तो रद्द कर दिया गया है। वो तो भर्ती अब दोबारा से ही होगी, कभी होगी तो नई भर्ती होगी, अब तो वो भर्ती होगी नहीं। उसके फॉर्म फीस, उसके जो पैसे थे वो आपको वापस मिल जाएंगे, उसके लिए आवेदन करवाए जाएंगे, तब हम आपको सूचना दे देंगे, उसमें आप आवेदन कर देना और फिर आप उस भर्ती में जो फॉर्म लगाए थे वो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे साहब, ठीक है जी। तो ये थी जरूरी सूचना और ये थी जरूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। अन्य कोई जानकारी मिलेगी तो इस भर्ती के बारे में भी आपको बता देंगे। और नई भर्तियां, विधानसभा सचिवालय से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट मिलेगी उसके लिए भी हम तत्पर रहते हैं आपको जानकारी जुटाने के लिए, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।